अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आप सब भी आई होप ठीक होंगे। तो अब जो है बच्चों की छुट्टियाँ जो है वो फ़िनिश हो गई थी और मैं वापस बैक टू रूटीन पर आ गई थी। तो मेरी ये रूटीन है कि ईशा की नमाज़ के बाद जो है मैं उन लोगों का टाइम टेबल सेट करती हूँ, बैग सेट करती हूँ। ये मेरी डेली की रूटीन है और जितनी देर में मैं उन लोगों के बैग क्लीन्स करती हूँ, सारी चीज़ें करेक्ट करती हूँ, उतनी देर में मैं उन लोगों के बुक्स का जो शेल्फ़ है उसको भी मैं क्लियर कर देती हूँ। उसको मैं डेली डिक्लटर करती हूँ क्योंकि फिर बच्चे जो है ना वो बहुत मैस जमा कर देते हैं। और ऑन एंड ऑफ मैं छोटी छोटी सी वीडियोस बनाकर डालते रहती हूँ, लेकिन यह है कि मुझे वीडियो एडिटिंग का टाइम ही बिल्कुल नहीं मिल पाता। तो उसके लिए माज़रत, मैं इंशाल्लाह ये मंथ पूरा निकल जाए, जब मैं शादी से फ़्री हो जाऊँगी तो उसके बाद मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। आप भी दुआ कीजिएगा कि मैं रेगुलर रहूँ। और मेरा वीडियो बनाने का दिल भी नहीं होता, ये कि टाइमिंग बहुत कम मिलती है। लेकिन मेरी जो फ्रेंड है ना, उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि मैं तेरी वीडियो का इंतज़ार करती हूँ। तो ये चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी और मैंने सोचा था कि ये मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और उसने कहा कि बिल्कुल तू वीडियो बना, ये मत सोच कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, मैं देख रही हूँ, मेरे घर वाले देख रहे हैं। तो ये होता है कि आपकी लाइफ में जब आपके अच्छे फ्रेंड, सच्चे फ्रेंड जब आपके साथ होते हैं ना, तो फिर आपको कोई भी चीज़ जो है ना वो हरा ही नहीं सकती। अगर आपके साथ अच्छे रिश्ते, अच्छे लोग जुड़े हैं ना, तो आप लाइफ में कभी हार ही नहीं सकते। हालांकि मेरा बिल्कुल मूड भी नहीं होता, लेट इतना हो जाता है, फिर बच्चों के स्कूल्स ओपन हो गए हैं, फिर उसमें ये शादियों की तैयारियां, फिर अपने कपड़े बनाना, बच्चों के बनाना, हस्बैंड के, एंड ऑल एंड ऑफ इतने काम हैं। और मेरा साइड बाय साइड जो है ना, मेरे अपने घर को लेकर भी मैं इतनी ज़्यादा मतलब कुछ ना कुछ चल ही रहा है। मेरा घर को लेकर प्लान्स बन रहे हैं, वो देखने जा रही हूँ, टाइल्सें बनने जा रही। अच्छा, इस बीच में ये हो रहा है ना कि हम एक दूसरा फ्लैट है वो भी रेनोवेट करवा रहे हैं। तो खैर वो फ्लैट तो मेरे रिलेटिव्स का है, उसके पीछे भी मेरा काफ़ी टाइम चला जाता है, तो दिल भी नहीं होता, टाइम भी नहीं मिलता। लेकिन मेरी फ्रेंड की जब कॉल आई और उसने मुझे जैसे ही कहा कि सना तू वीडियो क्यों नहीं बना रही, तो मैंने बोला हाँ यार, मैं भूल जाती हूँ, फिर टाइम नहीं मिल पाता। फिर मेरा कभी कभी आजकल तो बिल्कुल मूड इतना ज़्यादा मेरा ऑफ चल रहा है। मैं भी शायद हस्बैंड की सेहत को लेकर मैं ज़्यादा वरीड हूँ। और ये हो रहा है कि मेरे हस्बैंड को आराम है अल्हम्दुलिल्लाह, उनको कोई मसला नहीं है, लेकिन उनका वेट जो है ना वो लॉस हो रहा है। तो वे वेट लॉस में क्या हो जाता है कि जब आपका वेट लॉस होता है ना, आपका फ़ैट लॉस होता है, तो सबसे पहला इफ़ेक्ट जो है ना वो आपके चेहरे पर आता है। तो चेहरा जो है ना, आपके जो चीक्स हैं वो दब जाते हैं। तो उससे जब भी कोई आपको बहुत सारे टाइम के बाद देखता है ना, तो फिर वो यही कहता है कि अरे क्या हो गया है, इतने दुबले क्यों हो गए हो। तो वो थोड़ा सा माइंड कर जाते हैं, थोड़ा सा टेंशन नहीं लेते, फिर वो मुझे बोलते हैं, फिर वो चीज़ मुझे भी नहीं अच्छी लगती। तो इस वजह से भी मैं हस्बैंड को लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब चल रही हूँ। लेकिन खैर हमने सोचा है कि हम और बड़े अच्छे स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे इंशाल्लाह। जब मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं आपसे शेयर करूँगी। वो भी क्लिनिक हमने सोचा है कि एक बार विज़िट करेंगे, क्योंकि जो मेरे बड़े जेठ है वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं कि मेरे हस्बैंड को कह रहे हैं, और इवन उनका भतीजा भी, मेरे हस्बैंड का भतीजा, हम लोगों का भतीजा जो है वो भी कह रहा है कि नहीं, कि आप जो है ना फ़र्दर और आगे जाइए, इनको बताइए और इनसे जो है आप अपना ट्रीटमेंट करवाइए। तो उनको लेकर ज़रा मैं बहुत डिस्टर्ब चल रही हूँ। तो आप सब लोग जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है, मेरी वीडियो देख रहा है, प्लीज़ मेरे हस्बैंड को दुआ में याद रखिएगा और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द शिफ़ा दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और उनका साथ ज़िंदगी भर बना रहे मेरे और मेरे बच्चियों के साथ। ये होता है ना कि आपको कुछ हो जाए ना, सम टाइम तो वो चल जाता है, लेकिन अगर आपके हस्बैंड और बच्चों को कुछ हो जाए ना, तो आप बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो। तो मेरे साथ ना यही हो रहा है, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई हूँ इस वजह से।
हालांकि मेरे हस्बैंड माशाल्लाह बहुत फ़िट हो गए, अभी तो जिम वगैरह भी रेगुलर जा रहे हैं। माशाल्लाह उनकी हेल्थ बहुत अच्छी है, फ़िज़िक बहुत अच्छी बन रही है, वो पहले से ज़्यादा एक्टिव है। लेकिन बस ये है कि मेरा दिल ना कहीं ये है कि नहीं, मेरे हस्बैंड और अच्छे हो जाए, इनका जो वेट लॉस होने वाला जो है ना, ये थोड़ा सा रुक जाए, स्टॉप हो जाए, थोड़ा सा वेट गेन हो जाए, क्योंकि वो हेल्दी थे और अभी थोड़े से स्लिम हो गए थे ना, मुझे नहीं अच्छे लग रहे वो। मैं खुद चाह रही हूँ कि वो थोड़े से फिर से हेल्दी हो जाए, थोड़े और ज़्यादा स्मार्ट लगे। वैसे नो डाउट वो अभी भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे, इवन यंग लग रहे। कल तो मेरी एक नंद आई हुई थी, वो उम्रा करने जा रही थी, मुझसे मिलने आई हुई थी। तो मेरी जो भांजी है वो कह रही थी कि अरे मामू तो और ज़्यादा स्मार्ट हो गए। तो ये कॉम्प्लीमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा उनका। अल्लाह ताला उनका भी जाना जो है वो खैर आफियत से जाएँ वो लोग, और अल्लाह कबूल करे। बाअदब सेहत तंदुरुस्ती के साथ उन लोगों की हाज़िरी जो है वो नसीब हो उन लोगों को उम्रा की। और अल्लाह ताला हम सब को, जितने मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं, जो मेरी वीडियो नहीं देख रहे हैं, सबको अपने घर बुलाए, अपना मेहमान बनाए और बाअदब कबूलियत के साथ तमाम अरकानों के कबूल होने की अलामती के साथ, सेहत तंदुरुस्ती के साथ अल्लाह ताला जो है हम लोगों को वहाँ की हाज़िरी नसीब करें। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ, तो मैं आ जाती हूँ मेरी फ्रेंड की कॉल की तरफ। तो मेरे को इतना अच्छा लगा मेरी फ्रेंड ने जब ये कहा कि अरे नहीं तू वीडियो बना, मैं इंतज़ार करती हूँ तेरी वीडियो का। तो ये जो जुमला है ना, इस जुमले ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। थैंक यू शबाना, स्पेशली कॉल करके बोलने के लिए। और एक शबाना है और एक दो मेरी जेठानियाँ वो हैं और मेरी कज़िन्स हैं। जब ये लोग मेरी वीडियोस देखते हैं ना, तो ये लोग मेरे को पर्सनली कॉल करते हैं और कॉल करके मेरे जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो भी बताते हैं, जो पॉजिटिविटी है वो भी बताते हैं। तो अच्छा लगता है मुझे। मैं चाहती हूँ कि कोई भी मुझे करेक्ट करे, क्योंकि आप लाइफ में कभी परफेक्ट नहीं हो सकते। नोबडी इज़ परफेक्ट इन दी होल वर्ल्ड, कोई भी परफेक्ट नहीं है। और हर चीज़ इंसान को सीखनी पड़ती है और सीख कर ही इंसान माहिर बनता है। तो आप भी कोशिश किया कीजिए, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। फेल तो होता है इंसान, लेकिन नो डाउट बाद में इंसान आगे बढ़ता ही है। उसकी लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट आता है जब वो सक्सेस होता है। बहुत सारी मुश्किलात के बाद ही इंसान को सक्सेस मिलती है, यूँ ही नहीं मिल जाती किसी को। तो आप भी ट्राई कीजिए कि आप जो भी कर रहे हैं वो आपके साथ बहुत अच्छे से हो जाए। और आपसे बात करते करते मेरे बच्चों की कबर्ड की शेल्फ भी क्लीन हो गई बुक्स की, मेरे बच्चों का टाइम टेबल भी सेट हो गया, सुबह की तैयारियां भी हो गई। और काश कि ये सारा जितना मैंने जल्दी कहा है, काश के इतने कम वक्तों में ये हो भी जाता। अब मैं आपको बता रही हूँ वो सारी चीज़ें जो मैंने शॉपिंग की थी। अच्छा, इसमें ना ऑन एंड ऑफ कुछ बॉम्बे की चीज़ें हैं, कुछ यहाँ की चीज़ें हैं जो मैंने अपनी बेबीज़ लोगों के लिए क्लिप्स वगैरह लिए थे, अपने लिए एक इयरिंग्स ली थी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो मैंने परचेज़ कर ली थी। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। और ये था अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे का। तो यहाँ पे बन रही थी चाय और साथ ही साथ मैं अपनी बड़ी वाली बेबी का लंच बॉक्स बना रही थी। और उसके बाद फिर मैं लंच की तैयारी कर रही थी। और आज लंच में मैं बनाई थी सोया पालक की सब्ज़ी और दाल। आज मेरा मेन्यू बिल्कुल ही सिंपल था। एक्चुअली चिकन खा के, फ़िश खा के ना मैं समटाइम बहुत बोर हो जाती हूँ। तो फिर मैं ऐसे करती हूँ 1 और 2 डेज़ रेगुलरली ना वेज बना लेती हूँ, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड तो वेज खा लेते हैं। बस ये कि बच्चों का इश्यू होता है, तो मैं बच्चों को लेके कोई इतना टेंशन नहीं लेती। उनके लिए चिकन एनी टाइम फ्रीज़ में अवेलेबल होता है, अगर वो खाएँ तो ठीक है, नहीं खाएँ तो फिर मैं उनको नगेट्स या फिर चिकन वगैरह ब्रोस्ट करके एयर फ्रायर में दे देती हूँ। तो फिर उससे ये है कि वो भी खुश, हम भी खुश। अच्छा, मुझसे ना किसी ने पूछा था कि बच्चे अगर नहीं खाएं तो फिर क्या करें। देखिए, आप कोशिश किया कीजिए कि बच्चे खा लें, अदरवाइज़ नहीं खाएं तो बस उनके पीछे नहीं पड़ा करें, क्योंकि ज़बरदस्ती से तो बच्चों ने कभी नहीं खाना है। बस आप कोशिश करें कुछ भी ऐड करके नई नई रेसिपीज़ ट्राई करें। नहीं तो फिर वो नॉनवेज कहते हैं तो उन्हें नॉनवेज ही दें। मैं बच्चों को ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करती हूँ। मेरे बच्चे खाते हैं तो ठीक है, नहीं खाते हैं तो मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करती कि नहीं यही खाओ, यही खाना है तुमने। नहीं, ठीक है, मैं फिर उन लोगों को ऑप्शन देती हूँ कि अच्छा ठीक है बेटा, ये नहीं खाना है तो फिर क्या खाएंगे, तुम्हारा दिल क्या कर रहा है। तो फिर मैं वो उनके लिए बना देती हूँ। और मैं यहाँ बनाई थी मेरे हस्बैंड का नाश्ता, और ये
फिर सारा दिन जो है वो मार्केट में गुज़र गया। कुछ लेना था, कुछ टेलर को देना था, कुछ कपड़े कलर करवाने थे। तो ये मेरा एक सूट का दुपट्टा है, उसमें ना मैं डायमंड्स जो होते हैं ना वो चिपका रही थी। मैं और मेरी बेटी हम लोग दोनों जो है वो उस पे स्टक कर रहे थे। ये सिर्फ ग्लू से स्टक हो जाता है इजीली, तो ये मैं बना रही थी। ये आई थिंक इसमें इतना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये पर्पल, डार्क पर्पल कलर का दुपट्टा है। आई थिंक डार्क, हाँ आई थिंक डार्क पर्पल ही है, लेकिन वो लाइट के इफ़ेक्ट की वजह से वो समटाइम आपको पर्पल दिखाई दे रहा है, समटाइम आपको पिंक दिखाई दे रहा है। लेकिन नहीं, पर्पल नहीं है ये, पर्पल सॉरी पिंक नहीं, ये पर्पल कलर है। और ये जो है ना, ये अभी मैं कैमरे में देख रही हूँ ये ब्लू कलर दिख रहा है, लेकिन ये ब्लू कलर नहीं है, ये अलग कलर है। कैमरे के फोकस में जो है ना वो कलर नहीं समझ में आ रहा है। मैंने इसमें फिर ऐसे टसल्स लगाए हुए हैं। तो मैं और मेरी बेटी जो है ना, ये ऐसे कुछ जो काम होते हैं ना, जो थोड़े बहुत जो मैं कर लेती हूँ वो मैं ईज़िली घर में कर लेती हूँ। मैं ये नहीं कि हर चीज़ किसी और पर डिपेंड होती हूँ कि वो ही करके दे या उसके लिए स्पेशली किसी को बोला जाए और फिर वो रेडी करके दे। नहीं, जो चीज़ें मुझसे हो जाती है मैं उनको अपने हिसाब से ही मैनेज कर लेती हूँ। और ये बन रहा है नाश्ता मेरे हस्बैंड का। मेरे हस्बैंड जो है वो एग्स ही लेते हैं, क्योंकि उनको प्रोटीन का इंटेक जो है वो लेना ही होता है उनके डाइट के अकॉर्डिंग। अभी तो हम लोग डॉक्टर की डाइट फॉलो कर रहे हैं उनके लिए। तो मैं आज उनके लिए ना ऑमलेट बनाई थी। तो मैंने आज ऑमलेट में ये किया है कि मैंने कैबेज ऐड किया है। एक्चुअली मैंने एक वीडियो देखी थी, उस वीडियो में ये बताया गया था कि ऑमलेट में जो है ना कैबेज ऐड करने से जो ऑमलेट का टेस्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी और अच्छा बनता है। तो मैंने बनाया था और ये वाकई में बहुत अच्छा बना था। मेरे हस्बैंड को इवन पसंद भी आया था, तो आप भी ट्राई कीजिएगा। और अब यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो नाश्ता करने लगे थे। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि नाश्ता करके जो है मेरे हस्बैंड चले जाते हैं एज़ यूजुअल ऑफ़िस, और मैं फिर लंच की तैयारी में लग गई थी। और मैं लंच में जो बना रही थी वो था प्रॉन्स और भिंडी की कढ़ी। तो मैं इसकी कोई रेसिपी नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे चैनल पे प्रॉन्स की ग्रेवी की बहुत सारी रेसिपीज़ है, तो वो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, मैं लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोशिश करूँगी कि डालूँ। समटाइम क्या होता है कि मैं भूल जाती हूँ, वो एडिटिंग के बाद जब अपलोडिंग के लिए टाइम लेता है ना, तो मैं मेरे माइंड से ही वो स्किप कर जाता है। लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों को वो दूँगी इंशाल्लाह। अगर कोई देखना चाहे तो प्रीवियस वीडियो में आप टाइटल ही सर्च कर सकते हैं प्रॉन करी की, तो आपको आ जाएगा। तो मैं इसकी कोई इतनी डिटेल वीडियो आपसे शेयर नहीं करूँगी। और यहाँ पे मैं प्रॉन्स को मैरिनेट कर रही हूँ, वही सिंपल जो है कोकोनट का मसाला, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, बस। और मैं कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ, बस यही सिंपल मसाले होते हैं। और मैंने इनको फ्राई करने रख दिया। और प्रॉन्स करी के साथ साथ मैं हमेशा प्रॉन्स जो है वो फ्राई करती हूँ। और ये है फाइनल लुक। फ्राई इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो ग्रेवी वाले प्रॉन्स नहीं खाते, वो पुलाव के प्रॉन्स खाएंगे या फिर वो फ्राई प्रॉन्स खाएंगे। और फिर उसके बाद बर्तन मांज कर, ये थी नेक्स्ट डे की वीडियो। मेरी अम्मी आई हुई थी। अक्सर मेरी अम्मी जो है ना वो मॉर्निंग में आ जाती है मुझसे मिलने, तो हम दोनों माँ बेटियाँ बैठकर मेथी की भाजी तोड़ रहे थे। तो मैंने छोटा सा क्लिप जो है वो आपसे शेयर किया। और फिर ये असर का वक्त है और मैं कुरान शरीफ पढ़ रही थी। मेरी डेली रूटीन में एक ये भी बहुत वो है कि मैं रोज़ाना जो है कुरान शरीफ का कुछ हिस्सा पढ़ती हूँ। और उस पारे के अंदर जो सूरह होती है उसके पीछे का जो मकसद होता है ना, मैं उसको बहुत फोकस्ड करती हूँ। आप भी कीजिएगा, इससे लाइफ में बहुत सुकून और बहुत कुछ सीखने मिलता है। और ये आ गया था बकरा। ये बकरा एक्चुअली जो है वो हम लोगों के घर का ही है, हम लोगों की बकरी से ही ये बकरा हुआ था और ये पाला गया है। ऐसे तो कुर्बानी के लिए हमने पाला था, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड की तबीयत को लेकर ज़रा बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे थे, तो फिर हमने नियत कर ली थी कि हम इसको जो है ना सदका करेंगे। तो ये मेरे घर आया हुआ था, ये घर के बाहर था। देखिए, इसको पानी पीने हमने दिया था तो इसने सारा पानी गिरा दिया था। इतना कोई ये चिल्ला रहा था ये सारे लोग जो है ना वो इकट्ठा हो गए थे। शायद इसको भी पता था कि मैं भी जो है वो हलाल होने वाला हूँ। फिर इसका गोश्त जो है मैंने अपनी तमाम काम वालियों को और मेरी जेठानी की घर भिजवा दिया था ताकि वो भी अपनी काम वालियों को दे। मेरी सास को दिया कि वो भी अपनी काम वालियों को दे। और फिर ऐसे जो है
मैंने इसको पूरी तरह से बाँट दिया था। और बच्चे जो है ना वो इतने एक्साइटेड हो गए थे क्योंकि छुट्टी भी थी बच्चों की, और हस्बैंड का रोज़ चल रहा था कि अभी करेंगे, तभी करेंगे, तभी करेंगे। तो मैंने सोचा कि नहीं, आज जो है पीर का दिन है, 11 तारीख है उर्दू की, तो आज जो है ना ये बहुत अच्छा वक्त है, हम इसको आज ही जो है वो सदका कर देते हैं। तो फिर इसको ले जाया गया नीचे मेरी सास के यहाँ, और ये देखिए बेचारा कट के जो है अब वो मैं उसके एक एक 1.5 किलो का जो है मैं वो बना रही थी पैकेट्स। और मेरे हस्बैंड के जितने भी काम करने वाले कारीगर्स हैं, क्योंकि हम लोगों का लूम है, टेक्सटाइल का काम है, तो वर्कर्स को मैं बना रही थी और मेरी काम वालियों को बना रही थी। बस मैंने इतना ही गोश्त रखा था, अराउंड 8, आई थिंक 8 हाँ 8 कैरीज़ मैंने बनाई थी, जिसमें से सिर्फ 4 जो है वो मेरी काम वालियों की थैलियाँ थी। मेरी इन द सेंस मेरे यहाँ 2 आती है, वो अम्मी के यहाँ, और एक ऐसी पुरानी जानने वाली थी, उनको मैंने दिया, वो बहुत ज़रूरतमंद थी। और जो वाइट ट्रांसपेरेंट शॉपर में ये मेरी काम वालियों का, और वो जो कलर्ड वाले हैं वो तमाम मेरे हस्बैंड के जो कारीगरों का था, तो ये मैंने उन्हें बांट दिया था। और उसी दिन फिर जो है मैं रात में गई थी दावत में, और बहुत ही करीब मेरे जानने वाले, इवन मेरी जो बड़ी वाली बेटी है उसका एडमिशन जो है वो इन्होंने ही करवाया था। उनकी बेटी की शादी थी और उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की थी मेरे घर आकर, स्पेशली वो मुझे बुलाने आई हुई थी। उनका मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है। मैंने होप छोड़ दी थी कि मेरी बेटी का एडमिशन जो है वो होगा, क्योंकि किसी ने मुझे कोई गाइडलाइंस नहीं दी थी कि हॉली मेरी की स्कूल में एडमिशन के लिए क्या प्रोसीजर होता है। हालांकि मेरे अपने घर के 2-2 बच्चे जाते हैं, लेकिन कोई ये चाहता ही नहीं कि उसका एडमिशन होए वहाँ पर। लेकिन जब अल्लाह चाहे तो कोई क्या कर सकता है। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।